तुक्का का बादशाह, स्वागत है आज के इस क्लास में। आपको आज के इस क्लास में हम लोग कुछ तुक्का स्ट्रेटेजी जानने वाले हैं। मतलब तुक्का का भैया एक ऐसा प्लान जो कि हर किसी एग्जाम में और हर किसी एग्जामिनर को ये चीज देख कर ही अपना क्वेश्चन पेपर बनाना होता है। मतलब भैया ऑब्जेक्टिव में तुक्का मार के पास हो सकते हैं, अरे बिल्कुल अपना पास ही नहीं हो सकते, एक अच्छा खासा मार्क्स अचीव कर सकते हो इस तुक्का की अगर अकॉर्डिंग चले तो। आज की इस क्लास को आपको भैया करना क्या है, सबसे पहले तो मिस तो नहीं करना है, स्किप भी नहीं करना है। हर एक सेकेंड हर एक मिनट आपके लिए भैया कीमती है। भैया सच बताओ ना, ये जो कुछ प्लान है ना, आप अपने पूर्वजों से सुनते आते होंगे, अपने बड़ों से सुनते आते होंगे कि लास्ट ऑप्शन ये वाला। मतलब भैया आपके ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्टिव में भैया कितने ऑप्शन होते हैं? 4 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। तो आप अपने पूर्वज से सुनते होंगे कि भैया ये जो 4 फिंगर है ना, इसको उठाओ अपने मुंह के अंदर डालो, फिर क्या करो, दांत को दबा दो। मतलब जब आप दबाओगे जिसपे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, कहना इन द सेंस उसी का वो लाभ मतलब करेक्ट ऑप्शन होगा। मतलब हमारे पास ये 4 है, 4 को डालेंगे, प्रेशर देंगे, जिसपे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा वो हमारा राइट आंसर आएगा। क्या ये सही है? तो ये 100% सही नहीं है। पर भैया देखो, एक्चुअली ये 4 उंगली में सबसे मोटा उंगली ये है, फिर ये है, तो श्योर है कि भैया प्रेशर पर ने पे भैया सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे पड़ेगा? जो मोटा है उस पे पड़ेगा। और ये बेलगोबना, ये बेलगोबना तो रह जाएगा। तो ये एक तो गलत स्ट्रेटेजी है। ये कोई वो नहीं कि इसमें डालो, दबाओ, प्रेशर दबाओ, भैया आपका आंसर आ जाएगा। ये तो 110% हमारे अकॉर्डिंग भैया गलत है। बाद बाकी जो पूर्वजे कहते आते हैं तो उनका मैं कुछ कर नहीं सकता। भैया आपके पास मैं एक ऐसा प्लान बताने जा रहा हूँ, आप भैया खुद देखते होंगे, आप नर्सरी से लेके 12th तक का सफर में आप 110% ये चीज श्योर होंगे, आप देखते आए होंगे कि भैया सत्तू भैया जो ये ऑप्शन बता रहे हैं, ये जो प्लान बता रहे हैं, ये 110% भैया सही है। आपके सामने मान के चलिए कि भैया 100 ऑब्जेक्टिव है। मार्कर कहाँ गया? एक सेकेंड। तो ये रहा मार्कर। मान के चलिए कि भैया आपके सामने भैया 100 ऑब्जेक्टिव हम लेके आए हैं, या आपके मॉडल पेपर में अवेलेबल होगा, क्वेश्चन बैंक में होगा, गाइड में होगा। अदरवाइज आप ऑब्जेक्टिव का स्पेशल बुक जो आता है वो भी आप खरीद चुके हो। वे उसमें भी आप देखना कि तमाम ऑब्जेक्टिव के जो करेक्ट आंसर होगा ना, मतलब 100 में से रेयर केस होगा 15, और भैया 15 जिसका आंसर भैया क्या होगा आगे बताएंगे। देखो हमारे पास कितने ऑप्शन होते हैं? हमारे पास भैया कितने ऑप्शन होते हैं? तो ऑप्शन ए बी सी और डी, ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। ये भैया ऑप्शन ए और डी है ना, ये बहुत ही कम होते हैं। मतलब ये जो ऑप्शन है ना, रेयर केस में आ जाते हैं। मतलब आप देखते होंगे कि 100 ऑब्जेक्टिव आपके पास है, 100 में से ना भैया 10 से 15 बहुत ही हो गया, जिसका करेक्ट आंसर भैया डी होगा। आप देख लेना, आपके पास हजारों बुक रखा हुआ है ऑब्जेक्टिव का, उसमें से आप कम से कम 25 ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करो और उसका भैया आंसर मिला लो। भैया ए और डी बहुत कम का करेक्ट आंसर होगा। मतलब भैया ए जो है ना, और ए और डी ना बहुत ही कम में का क्या होगा आंसर होगा। क्यों भैया ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत सारे एग्जामिनर ये नहीं चाहते कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है ना वही हमारा आंसर हो। तो ये बात होगी, और लास्ट में भी ये नहीं चाहते कि हमारा जो आंसर है वो लास्ट में चला जाए। आप रेयर केस के अकॉर्डिंग गोली मारो, कुछ भी नहीं है, आपके सामने प्रूफ अवेलेबल है, आप उस चीज को देखो। आप अपना एक बुक नहीं, मिनिमम 4 बुक साथ में खोलो, क्वेश्चन बैंक खोलो, गाइड खोलो, मॉडल पेपर खोलो, ऑब्जेक्टिव का बुक है ना उसमें खोलो, और 1 से लेके भैया आप 30 तक का ऑब्जेक्टिव को क्या करो, सेलेक्ट करो, और उसमें क्या है ना लिख दो ए बी सी डी। ए वाला कितना है मान के चलो 1 2 3, बी वाला कितना है 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना है 1 2 3 4, ये कितना 3 4 5 6, ठीक है। तो भैया आप ऐसे करके अगर मिलाओगे ना तो भैया सबसे ज्यादा जो आंसर सही होगा वो भैया क्या होगा, बी का होगा और भैया सी का होगा। मतलब भैया नहीं समझे, ए और डी क्या
ऑप्शन में जो है वो गलत आता है क्या? नहीं, रेयर केस, मैंने क्या बोला, कभी कभी ऑप्शन ए सही होता है और कभी कभी ऑप्शन डी सही होता है, नहीं तो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव का जो सही ऑप्शन होता है ना भैया, सही आंसर होता है, वो छुपा किसके पीछे रहता है भैया? बी और सी। और इस बी सी में भी सबसे ज्यादा भैया, सबसे ज्यादा बी का होता है, इसके बाद सी का। मतलब आप कभी भी तुक्का मारना ना तो भैया इस स्ट्रेटेजी को तो मत ही अपनाना, इसको क्या करें, मुंह के अंदर डाल के इसमें प्रेशर दबाए, ये वाला तो भैया क्रॉस करके ही चलना। ये क्या है, ये इसका कभी भी यूज मत करना, तुक्का कभी भी मारना ना भैया। बी और सी, बी और सी, बी और सी, कभी रेयर केस में ए मारना और डी मारना। मैं बार बार कहता हूं, आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का बुक है, आप खोल के देख लो, सच बता रहा हूँ, आप खोल के देख लो, आप वहां से क्या करो, 1 से लेके 30, 1 से लेके 50, ठीक है, और ऐसे करके ए बी सी डी लिख दो और उस ए बी सी डी के आंसर में काउंट करो 1 से लेके 50 तक में कि ए का आंसर कितना है, कितना क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो ए है, कितना का ऑप्शन ए का आंसर है। तो भैया आपको पता चलेगा ना कि भैया 50 गो में ना 7 से 8 गो जो है ना ऑप्शन ए बहुत ही हो गया, और फिर आप बी का चुनोगे ना तो वो बहुत आगे चला जाएगा, मतलब 10 15 सॉरी 15 से 18 के रेशियो चला जाएगा ऑप्शन बी का। फिर सी का भी भैया 12 से 15 का रेशियो चला ही जाएगा, और फिर जाके आपको पता क्या चलेगा कि डी का भी 7-8 है वो पूरा। मतलब आपके साथ खुद सब कुछ है फिर भी आप परेशान होते हुए आए हो भैया। ए और डी आपको बहुत ही कम ऑप्शन होते हैं, ठीक है, सही जो ऑप्शन होते हैं वो बी एंड सी होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी तुक्का मारने का नौबत आपके सामने आए, मैं बार बार कहता हूँ, तुक्का मारने के ऑप्शन बहुत ही कम क्वेश्चन में ही होते हैं। जिसे मान के चलो हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या करते हैं ना भैया, बनाते हैं, वो भी एग्जाम हॉल में भैया 70 वो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, 70 ऑब्जेक्टिव होता है, और उस 70 में से ऐसा होता है ना कि भैया हम जो 3 राउंड में हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं अपने फाइनल एग्जाम में। एक तो भैया जिसका आंसर 110% करेक्ट हो, बी, दूसरा राउंड में जो चलते हैं उसमें क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है, और तीसरा राउंड जो चलते हैं ना वो तुक्का पे चलते हैं कि मारो गोली हटाओ, क्या करो, गोली मारो और हटा दो। तो देखते हो ना कि गोली लगता है तो सामने वाला आदमी क्या होता है, गिर जाता है, मतलब उसका जो रास्ता है वो फ्री हो जाता है। यही है कि आप जब 70 ऑब्जेक्टिव आपके सामने हैं, आप पहला राउंड दूसरा राउंड मिला के आप मान के चलो कि इस 70 में से आपको 35 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, और आप पहला राउंड और दूसरा राउंड मिला के आप 28 से 30 का रेशियो का ऑब्जेक्टिव 110% सही बना लिए। बाद बाकी भैया ये 30 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव है, और भैया ऑब्जेक्टिव बनाना कितना नंबर का है भैया, 35 नंबर का। छोड़ने का तो कोई बेनिफिट है नहीं, निगेटिव नंबर एग्जाम में कटता है नहीं, बोर्ड एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में निगेटिव नंबर कटता है नहीं, तो क्यों छोड़ के आए भैया, 5 ऑब्जेक्टिव क्यों छोड़े, मुझे तो वो नहीं समझ में आता है, क्यों छोड़े, भर दो, तुक्का मारो। अरे सत्तू भैया बताए थे कि आंख बंद डिब्बा गायब, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, इस 5 ऑब्जेक्टिव को, बचे हुए 5 ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर ऑप्शन भैया आपको बी एंड सी देखने को मिलेगा। प्रूफ गारंटी के साथ बोलता हूं कि इस स्ट्रेटजी को अगर आप अपना ले, तो मैं ये नहीं बोलता कि भैया आप ऑप्शन ए को छोड़ ही दो, उसके तरफ देखना ही मत, डी की तरफ देखना ही मत भैया, बस देखना तो बी और सी। मैं ऐसा नहीं बोला हूं, मैं बोला हूं ज्यादातर क्वेश्चन का राइट आंसर, राइट ऑप्शन जो होता है, सही ऑप्शन जो होता है वो भैया बी एंड सी होता है, ठीक है। और हाल फिलहाल कभी कभी न जाने किसी क्वेश्चन का आंसर ए बन जाता है, डी बन जाता है, ठीक है। तो आई विश कि आप लोग को ये पूरा प्लान जो है ना भैया ऑब्जेक्टिव का बादशाह बना के रख देगा, ऑब्जेक्टिव का बादशाह कहना इन द सेंस राजा, ठीक है। आप ऑब्जेक्टिव 35 में से 30 बना लिए ना, गारंटी है कि पूरे आपके रूम में, मतलब एग्जाम हॉल में जितने भी आप जिस क्लास में बैठते हो ना, बैठते कितने भैया, 40 को तो बच्चा बचते हैं ना एक क्लास में, इस 40 में से 30
ऑब्जेक्टिव में बहुत ही कम स्टूडेंट सही बनाते हैं। रेयर केस दो तीन स्टूडेंट सही क्वेश्चन बना लेते हैं 30 तक, नहीं तो क्यों ना भैया 18 पर पुश, 22 पर पुश, मतलब उसका हवा निकल जाता है कि अब नहीं हो पाएगा। बस ये जो 20 ऑब्जेक्टिव है ना, वही हमारा सही ऑब्जेक्टिव है, बाद बाकी सब का सब भैया अब हम तुक्का पे खेलेंगे। तो भैया आप अच्छे तरीके से पढ़े थे, इसके लिए आप 30 ऑब्जेक्टिव पे आके क्या हुए कि आपका गाड़ी रुक गया। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े थे, जिसके चक्कर में आपका क्या हुआ भैया, 30 ऑब्जेक्टिव तक आप सही सलामत बना लिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भैया 12, 15, 18, घींच घाट के 26, उससे ज्यादा ना बहुत कम स्टूडेंट ही सही सही बना पाते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आई विश, मैं फिर से बताता हूँ, ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर भैया यही होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर एंड लव यू।